हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग है ना, मैंने अभी मॉर्निंग से सुबह के 9 बजे से स्टार्ट किया है। तो आज ना क्या हुआ कि सुबह मैं ये है ना किचन का काम 2-3 दिनों से सोच रही थी। 3-4 दिन हो गए हैं मुझे लगभग। मैं सोच रही थी कि कल नहीं आज करूँगी करते करते तो ना वो मतलब आज आ ही नहीं पाता है। तो फिर और एक तो है ना, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं होता था। लेकिन हद से ज़्यादा किचन बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। मतलब कि जाले वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब जाले जाले से दिख रहे थे किनारे किनारे ना, कोने कोने में, और सारी दीवार पे छोटे छोटे से। तो मैंने वैसे काफ़ी टाइम भी हो गया जब से हमने इधर पे किचन जो है ना, मतलब ये जो मैंने जब मेकओवर किया था ना, तब से लेके आज मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। तब से मैंने अभी तक किचन की सफाई नहीं की और एकदम डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो मैं सोच के तो बैठी थी कि मुश्किल से 3-4 घंटे में मैं कर लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मैंने सुबह से जो स्टार्ट किया है ना, तो मुझे रात के 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बज गए थे। ज़्यादा अंदर जाले जाले हो गए थे और दीवारों में ना सीलन भी आ रही है, क्योंकि अब पानी जो कंटिन्यू गिर रहा है ना, इस वजह से। तो उसके कारण भी है ना फफूंदे टाइप में ऐसे हो रहे थे। तो मैंने सोचा अच्छे से सफाई कर लेते हैं और एक एक काम मतलब एक एक रूम पकड़ के करेंगे ना तो हो जाएगा अच्छे से। तो इसीलिए मैंने आज है ना मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया। और आज मुझे लगता है मैं अपना जो स्टडी है ना वो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि है ना अकेले ही कर रही थी। और मैंने सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर दिया था। अभी तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है। और कार्तिक को मैंने स्कूल पहुंचा दिया था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई थी अपना चाय नाश्ता करके। तो है ना फिर मैंने यहाँ काम शुरू कर दिया है। और हस्बैंड भी चले गए तो कोई नहीं था इस टाइम पे। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से किचन जो है ना काम वो कर लेते हैं। और आज मैंने ये सोचा है कि किचन को मैं नए तरीके से सेट करने वाली हूँ, एकदम नया। मेरा किचन आप लोगों को एकदम नया लगने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सब मैं हटाने वाली हूँ। तो बस आप लोग है ना वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरा बिना स्किप किए। और अच्छा, मैं ये तो बताना भूल ही गई कि आज त्यौहार भी है, आज स्पेशल नाग पंचमी है। तो मैं सुबह से ही लग गई हूँ। और पूजा तो मेरे हस्बैंड और कार्तिक ही करने वाले हैं, मैं नहीं करूँगी। इस वजह से मैंने सोचा मैं क्या करूँगी, घर ही साफ़ कर लेती हूँ। तो इसीलिए है ना मेरा मूड हो गया फिर आज करने का। तो आप सभी लोगों को हैप्पी नाग पंचमी। और चलो आज है ना त्यौहार के दिन मेरी साफ़ सफाई भी हो जाएगी शाम तक। तो यहाँ पर है ना आप लोग वैसे काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते थे ना कि मैं ये जो प्लास्टिक के बर्तन है ना ये थोड़ा सा रिप्लेस कर दूँ, मतलब कि इनको हटाएं। तो क्या होता है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे इतने ज़्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ खाना वाना जो है ना रखने में ही यूज आते थे और बहुत कम ही आते थे। लेकिन ना जब किचन में मैंने देखा, वैसे मैंने जब उस टाइम पे जब अपनी किचन का मेकओवर किया था ना, कितने सारे मैंने डब्बे हटाए थे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब पता नहीं कैसे इतने साल भर में ना इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। और किचन एकदम भरी भरी सी लग रही थी मुझे। और हम 3 लोगों के हिसाब से मुझे कुछ हद से ज़्यादा ही किचन ना बहुत ज़्यादा, ये स्टैंड जो है ना बहुत भरा हुआ लग रहा था। तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा हटा देती हूँ, रख देती हूँ, मतलब बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो सामने ही रख दिए हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आ गए थे हस्बैंड। तो वो यही देख रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पर किचन जो है ना वो सेट करने वाली हूँ। तो वही वो बोल रहे थे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं उनसे बोल रही थी मुझे ये जो स्टैंड है ना ये हटाना है। मुझे ना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है अभी। अब जो जैसा प्लेटफॉर्म बना है ना, तो उसके नीचे भी ना जो रैक टाइप में बने होते हैं ना, मतलब
2 पार्टीशन में रहते हैं, नीचे पत्थर लगा होता है, वो भी नहीं लगा है। तो इस कारण से ना मैं कोई नीचे कोई सामान रख ही नहीं पाती हूँ, छोटे मोटे डब्बे जो है ना वो कुछ भी नहीं रख पाती हूँ। तो इसलिए ना फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही करके कुछ जुगाड़ करके करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को अपनी ये किचन दिखा देती हूँ कि देखिए मेरी किचन अभी कुछ इस तरीके से है, और जब ये चेंज होने वाली है तो कुछ अलग ही लगेगी। तो अभी आप लोग तो वैसे रोज़ ही देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अच्छे से दिखा देती हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ कैसी है। तो अभी देखिए मेरा स्टैंड जो है ना पूरा इतना ज़्यादा भरा हुआ है, और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। और कुछ चीज़ें इसमें है ना आधी से ज़्यादा जो यूज नहीं आती वो भी मैं यहाँ पर रखे रहती हूँ, तो वो मुझे बहुत कुछ हटाना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए फाइनली यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दी है किचन, और अब मैं यहाँ पर काम करना शुरू करती हूँ। तो अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर साफ़ सफाई में, और अब जब किचन का काम शुरू ही किया है तो सोचा कि चलो डिब्बे वगैरह जो है ना वो सब क्लीन कर लेते हैं। और जब भी है ना सफाई करने का मतलब सोचो और करने का रहता है ना, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इतना जितना सोचते हैं हम उतना हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर ना फिर मैंने सोचा ये तो गंदे हो रहे थे तो इनको भी साफ़ कर लेते हैं। अभी मैं इनको मतलब जब भी मैं ऐसी क्लीनिंग करती हूँ ना तो डब्बे सहित मैं पूरा अच्छे से मांज देती हूँ और सुखा लेती हूँ। लेकिन अभी क्या है ना बारिश हो रही है और बिल्कुल गीला गीला है बाहर भी, तो इसीलिए मैं ना गीले कपड़े से अच्छे से रगड़ रगड़ के ऐसे पोंछ कर और फिर सूखे कपड़े से पोंछ कर और फिर यहाँ पर रखते जा रही हूँ, क्योंकि अभी वैसा वाला काम कर नहीं सकती हूँ। चीज़ें भरी हुई हैं डब्बे में, और अगर इनको मैं गीला गीला कर दूँगी ना तो और पता चला सीलन हो जाएगी और फफूंदी टाइप में लग जाती है ना, तो ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें ना चीज़ें भरी होती हैं, तो इसलिए मैं ऐसे ही करके इनको कर दे रही हूँ। और धूल डस्ट ही भरी हुई थी, ज़्यादा इतने गंदे मैले नहीं हुए थे कि मुझे रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़े, तो इसीलिए मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो ये जो मतलब प्लेटफॉर्म के नीचे ये डब्बे जो है ना बड़े बड़े, ये तो रखने के हिसाब से ठीक हैं कि बड़े बड़े डब्बे रख दूँगी, लेकिन छोटे वाले डब्बे जो है ना वो नहीं बन पाते हैं। अब वहाँ पर कैसे रखेंगे, क्योंकि वहाँ नीचे फ़र्श भी नहीं है। वो तो मैंने जो मैट लगी हुई है ना, तो वो सिर्फ़ मैंने इतनी ही जगह लगाई है जितनी में मतलब प्लेटफॉर्म के जो नीचे नीचे है ना, तो वहाँ नहीं लग पाई है। टुकड़े टुकड़े करके फिर लगाना पड़ता, तो वो अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए मैंने इतने में ही लगाई। और वहाँ पर एकदम ऐसे ही है, मतलब खुदा खुदा सा रहता है ना, ऐसे बहुत रेत वेत निकलती है, तो ऐसे ही मैं बोरी वगैरह बिछाई हूँ। और फिर चूहे वगैरह भी आते हैं तो गंदगी करते हैं, इस वजह से मैं नीचे भी नहीं रखती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ करते हैं जुगाड़ से ही। तो जब मैं ये कर रही थी ना, तो इतने ही में मुझे खाली सफाई करने में और चीज़ों को निकालने में और कुछ कुछ डब्बे खाली करने में इतना ही टाइम में वैसे आधा आधा काम हो ही गया था, जब तक सब लोग घर आ गए थे। फिर मैंने खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन लोगों को पूजा भी करनी थी। तो आज के दिन जो है ना वो पूड़ी सब्जी ही बना सकते हैं, जैसे कि दाल चावल नहीं बनता है, तो दाल चावल वगैरह रोटी ये नहीं बनती है, तवा नहीं चढ़ाया जाता है, और दाल नहीं बनाई जाती है, चावल भी नहीं बनता है। तो इस वजह से मैंने सुबह भी जो है ना कार्तिक को जो है मतलब कुछ ऐसे ही दे दिया था बना कर हल्का फुल्का सा। और यहाँ पर फिर मैं ये पूड़ी बना रही हूँ, और थोड़ी सी मैं आलू जो है ना वो बना दूँगी, आलू की सब्ज़ी। तो सुबह मम्मी ने ही कह दिया था, मेरी सासू माँ ने आके कि चावल वावल नहीं बनाना, दाल चावल सब्ज़ी पूड़ी बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वैसे मुझे भी याद नहीं रहता, सच में भूल जाती है, अगर वो नहीं बताती ना और नहीं पता होता तो सच में मैं बना ही लेती, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाती हूँ कौन सा त्यौहार कब क्या आ जाता है। कभी कभी ना बहुत भूल जाती हूँ मैं। तो ये है कि पता चल गया था, तो फिर गलती नहीं हुई। तो यहाँ पर है ना फिर मैं ये लोग नहा धो रहे थे, तैयार हो रहे थे, तब तक मैं
यहाँ पर है ना ये बना देती हूँ खाना। तो ये भोग के लिए तो नहीं बन रहा है, क्योंकि भोग के लिए तो सेवइयाँ बनाई जाती हैं और मैं बनाने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वो मेरे बनाने का भी कोई मतलब नहीं होता, देते तो भगवान को चढ़ाने के उससे। तो इसलिए मैंने फिर नारियल मंगवा लिया था, तो वही प्रसाद में चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर देखिए खाना बन गया है, और सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है और पूड़ी बनाई है सिंपल, और यही रात को भी बनने वाला है। तो यही खाएंगे अगर बच जाएगा तो, क्योंकि काफ़ी सारी पूड़ी मैंने बना ही ली है, तो यही हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।